Good morning students, welcome. In the last lecture we started this lesson number 11 in the world of dictionary. तो what is dictionary? We came to know that dictionary books होते हैं where the words are alphabetically arranged in a sequence, we can say, and every words listed to the alphabets are listed out, and you will get the meanings, and you will also come to know how the words are pronounced and all, and what are these forms, whether it's a noun form, verb form, adjective, adverb, whatever it is, ये डिक्शनरी में लिखा जाता है. डिक्शनरी का प्लूरल फॉर्म है डिक्शनरीज, IES. डिक्शनरी में वी कैन गेट द मीनिंग्स एंड ऑल the difficult words. Now we came to know that there are various type of dictionaries. Now let's see what are the type of dictionaries we are having. Children dictionaries. First is the children dictionaries. Some dictionaries are designed specially for the children. They include only a few thousand words, but there are many pictures and diagrams in children dictionaries. There may also be word games, puzzles and jokes based on the meaning or use of the words. मीन्स दिस चिल्ड्रन डिक्शनरीज में क्या होता है, बच्चों के लिए होते हैं सारे शब्दकोश, वर्ड्स गेम्स होते हैं, पजल्स होते हैं जहाँ पे पहेली बूझी जाती है, पजल्स जो होते हैं उसको आपको सॉल्व करना है. देयर आर जोक्स बेस्ड ऑन द मीनिंग और यूज ऑफ द वर्ड्स. तो इस तरह. और क्या है, दे इंक्लूड ज़्यादा शब्द उसमें नहीं होते हैं बिकॉज इट इज स्पेशली मेड फॉर द चिल्ड्रंस एंड ऑल. तो देर आर मेनी पिक्चर्स एंड डायग्राम्स. इसमें बहुत सारे पिक्चर्स और डायग्राम्स होते हैं बिकॉज पिक्चर्स एंड ऑल दैट अट्रैक्ट्स द चिल्ड्रन. बच्चों को अट्रैक्ट करता है और बच्चे पिक्चर के द्वारा कुछ सीख जाते, बहुत कुछ समझ पाते हैं. तो दिस स्पेशली फॉर दिस चिल्ड्रन डिक्शनरीज आर स्पेशली मेड फॉर द चिल्ड्रंस विच कंटेन्स लॉट्स ऑफ पिक्चर्स एंड डायग्राम्स विच आर वर्ड गेम्स, पजल्स होते हैं, जोक्स होते हैं, मीनिंग्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है. 1000 वर्ड्स के ही वो डिक्शनरीज होते हैं. देन इज द प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरीज. सम डिक्शनरीज प्रोवाइड ओनली द प्रोनाउंसिएशंस ऑफ वर्ड्स. इट इज शोन विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल सिंबल. दूसरे डिक्शनरी है प्रोनाउंसिएशंस का, एक वर्ड्स को किस तरह प्रोनाउंस किया जाना चाहिए इसके उसमें दिखाए गए हैं सिम्बल्स के साथ. उसमें मेंशन किया गया है कि इस वर्ड्स को किस तरह बोला जाता है. Then is the dictionaries of synonyms. Dictionary of synonyms मतलब having the same meanings. Okay, जिसका अर्थ एक समान अर्थ शब्द हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में. तो वैसे शब्द के डिक्शनरीज भी है. Some dictionaries give list of the synonyms, words which have the similar meaning. They may also include antonyms or opposites. मतलब डिक्शनरीज ऑफ सिनोनिम्स में शब्द ये होते हैं जिसमें शब्द उसके सिमिलर मीनिंग होते हैं, प्लस इसके अलावा एंटोनियम्स मतलब जिसका ऑपोजिट मीनिंग्स भी होता है, ऐसे शब्द भी वहाँ पे इस डिक्शनरी में होते हैं. देन इज द विजुअल डिक्शनरीज. वी कैन से विजुअल का मतलब देखना, आँखों से आपको जो दिखाई देता है. सम डिक्शनरीज कंटेन्स ओनली विजुअल्स और pictures. They do not have to explain the meaning of in words as a visual speak for themselves. The visual may be in the form of photographs, diagrams or hand-drawn pictures. They are also labeled. See the simple visual given alongside. In the same way, even the complicated machines or systems are made simple in a visual dictionary. Okay, now what is visual dictionary? Visual dictionary contains lot of pictures and all. ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स और डायग्राम होते हैं. वहाँ पे लिखा कम होता है उसमें क्योंकि पिक्चर ही आपको सब कुछ बता देता है, उसके लिए आपको दूसरा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे एक प्लांट दिया गया है. प्लांट देन दे आर लेबल्ड, उसको लेबल किया गया है. इससे आपको ठीक अलग से इसके लिए एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देखिए यहाँ पे मेंशन किया दे आर शोन एज फ्रूट. रूट्स रहते हैं सैंड के नीचे, मट्टी के नीचे. दिस आर द फ्रूट्स. ये स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है एंड बर्ड. तो ये पिक्चर देख के आपको अच्छी तरह से, बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आता है कि प्लांट्स दिखता कैसे, प्लांट्स की जो अलग अलग पार्ट्स है उसको क्या बोलते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज अ विजुअल डिक्शनरी. अ पिक्चर गिवन टू यू, अ डायग्राम इज गिवन टू यू, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली
So there is no need of explanation and all. You can, by seeing the picture only you can understand. सिर्फ पिक्चर को जैसे ही देखोगे आपको समझ में आएगा कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट कहाँ रहता है और उसका काम क्या. तो दैट इज विजुअल डिक्शनरी. Now another is the encyclopedic dictionary. Encyclopedias are the books that give a lot of information on great numbers of topics. Encyclopedia dictionary वो होते हैं, उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं. There are lots of numbers of words related to various topics. अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड उसमें शब्द होते हैं और उसके मीनिंग्स. Encyclopedia dictionary to give a lot of information about most of the words they contain. तो बहुत सारे शब्दों का इंफॉर्मेशन वो देता है. दिस डिक्शनरीज आर यूजुअली क्वाइट थिक, कंटेन मेनी मोर वर्ड्स देन द स्मॉलर ऑर्डिनरी डिक्शनरी. तो एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी इज अ बिग बुक. बहुत मोटा सा किताब होता है, उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड शब्द होते हैं और उसके मीनिंग्स होते हैं. जैसे नॉर्मल जो अपने डिक्शनरीज होते हैं बच्चों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं या बच्चे इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा छोटा होता है. Now computer and the internet are brought with the online dictionary. Now you can know that if most of the children know to use the mobiles and all. mobiles आजकल बहुत बच्चे इस्तेमाल करते हैं और बहुत बच्चों को अच्छी तरह से पता है कहाँ पे जाके किस चीज़ का उसका पता लगाने का. तो we can get the online dictionary also. They are very easy to use. You just type the word you want to look up and instantly you are shown its meaning, use, etc. You can even listen to the proper pronunciations of the word. A printed dictionary cannot do this. तो ऑनलाइन डिक्शनरीज में क्या है, व्हाट इज़ दैट, कि आपको अगर कोई भी शब्द के मतलब जानना हो, मीनिंग पता करना हो, तो आपको सिर्फ वो वर्ड्स को टाइप करना है और टाइप करते उसका मीनिंग पूछेंगे तो उसका मीनिंग आपके सामने डिस्प्ले होता है या स्क्रीन पे आपका आता है. इवन इतना ही नहीं, उस शब्द को किस तरह प्रोनाउंस करना चाहिए ऐसा वो प्रोनाउंस करके भी दिखाता है. तो ये जो प्रिंटेड डिक्शनरी होते हैं, जो बुक्स होते हैं, उसमें ये सब ये नहीं होता है, चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है जो हमें ऑनलाइन डिक्शनरी से मिलता है. Then there are some dictionary that show how a word was used hundreds of years ago, how it is used or meaning or spelling change of over years and how it is used today. तो कुछ ऐसे डिक्शनरी, there are some dictionary that show the word used hundred. कुछ शब्द जो पहले बहुत साल पहले इस्तेमाल होते थे उसको किस तरह बोला जाता था, उसका मीनिंग क्या है, धीरे धीरे वो शब्द भी क्या है धीरे धीरे वक्त के अनुसार बदलते गए हैं, उसके मायने बदलते गए. एंड हाउ इट इज़ यूज टुडे, और उस चीज़ को अभी हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये भी हमें पता चल रहा है. अ डिक्शनरी इज ए मस्ट for a student. You can begin with a simple attractive dictionaries and then learn to use the more difficult one later. So the next time you come across a difficult word, don't fret, just look it up in a dictionary. तो डिक्शनरी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. बच्चों को सीखना चाहिए डिक्शनरी का किस तरह इस्तेमाल करते हैं. अगर घर में ना हो तो कोशिश कीजिए, पेरेंट्स को बोलिए कि डिक्शनरीज वगैरह ला के दे आपको, कोशिश कीजिए आप गेटिंग इट. वहाँ से आपको क्या है, आप शब्द ढूंढेंगे, उसके शब्द की मीनिंग्स क्या है ये पता चलेगा आपको. छोटी छोटी चीज़ें आपको जानने आपको पता चलेगा, रीड कैसा करना है क्या है. तो इस तरह आप क्या है डिक्शनरी का इस्तेमाल करना सीखोगे. जब आपको कोई ऐसे कठिन शब्द आपको सुनने को आता है, कीप इट दैट थिंग इन द माइंड. टीचर ने क्या शब्द बोले हैं, जाओ घर में जाओ डिक्शनरी खोलो, उसके मतलब ढूंढो, विल गेट इट वेरी इजीली. तो इस तरह क्या बच्चों को डिक्शनरी इस्तेमाल करने का भी वो समझ में आता है. हम लोग धीरे धीरे इस तरह काफ़ी सारे शब्द भी सीख सकते हैं डिक्शनरी के द्वारा, नए नए शब्द सीख सकते हैं. सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्ट वर्ड डोंट फ्रेट. तो मतलब जब आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड के पास मतलब आपको सुनाई दिए, आपको कुछ देखा, तो आप घबराइए मत, डरिए मत. आप सिर्फ जाके डिक्शनरी खोल दीजिए, डिक्शनरी में आपको उसका मीनिंग्स मिल जाएंगे. तो ये we come to know about how to use the dictionary. What are the type of dictionaries? That is children dictionary, pronouncing dictionaries, dictionaries of synonyms,
visual dictionaries, encyclopedic dictionary and online dictionaries. Okay, now you can see here you can make your own dictionary. आप अपना dictionary भी बना सकते हैं. Write the meaning and the other information about the words you plan to include in your dictionary on cards on the same size. Use a separate card for each word. Arrange the cards in the alphabetical order. Your dictionary is ready. यानी अलग अलग कार्ड बनाइए, अलग अलग शब्द लिखिए और उसके मीनिंग्स ढूंढिए और बाद में उसको एक जैसा अरेंज कीजिए. इस तरह आपका अपना डिक्शनरी बन जाएगा. Sorry. So you come to know about the dictionary, how it is useful for the children, even for the elder one. किस तरह के टाइप के डिक्शनरीज होते हैं, किस तरह यूज़ होता है, आपको कितने फ़ायदेमंद होता है, ये सब आपको समझ में आता है. ओके, हियर वी फिनिश दिस लेसन. ओके, हियर वी फिनिश द लेसन. नो असाइनमेंट ओवर देयर. Some few assignment will be given to you and the meanings will be also given to you. Please copy down in your notebook and your notebook will be checked. आपके नोटबुक्स को कंप्लीट रखिए. जितना आपको टीचर्स लोग ने पढ़ाया है, जितना आपको नोट्स वगैरह दिया है, प्रॉपर एक नोटबुक में कीजिए, क्योंकि नोटबुक अभी फिर से आप लोगों का चेकिंग पे आएगा. अभी आप बच्चों का, अभी छोटे बच्चों को चेकिंग के लिए नहीं लिया है, लेकिन एक दिन आपका डेट दिया जाएगा जहाँ पे आपको अपना बुक सबमिट करना है विथ ऑल योर नोट्स वॉट एवर इज गिवन टू यू. सो प्लीज मेंटेन योर नोटबुक विथ नीट एंड टाइडी एंड कंप्लीट योर ऑल योर नोट्स गिवन प्रोवाइडेड टू यू. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.